and welcome to my learning journey, and today we are going to do the next part for revision of operating system. तो आज हम करने वाले हैं पेज रिप्लेसमेंट गाइस। और पेज रिप्लेसमेंट में हम देखेंगे रैम, फ्रेम्स, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, एलआरयू, ऑप्टिमल, पेज फॉल्ट्स। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि पेज रिप्लेसमेंट जरूरी ही क्यों है हमें। ठीक है, एक सेकेंड में इसको थोड़ा ऊपर ले जाती हूँ। चलो ठीक है, देखो तुम्हारे पास ना एक छोटा सा कबर्ड है, वो है तुम्हारी रैम। उस कबर्ड को हम क्या बोल रहे हैं, रैम है। ठीक है, और बाहर गोडाउन है और उसमें बहुत सारा सामान पड़ा हुआ है, वो है तुम्हारी हार्ड डिस्क या फिर सेकेंडरी मेमोरी जिसे कह लो, जिसमें बहुत सारा सामान है। वो है गोडाउन तुम्हारा, हार्ड डिस्क सेकेंडरी मेमोरी, जो तुम्हारी रैम है वो तुम्हारी अलमारी है। ओके, अब सीपीयू को एक नया पेज चाहिए काम करने के लिए। तीन सिचुएशन बन सकती हैं। वो पेज पहले से रैम में है, तब तो कोई दिक्कत है ही नहीं, सीधा तुम जाओगे कबर्ड से निकालोगे, यूज कर लिया। दूसरा, पेज रैम में नहीं है यानी कि कबर्ड में नहीं है, तो सीपीयू को वो पेज हार्ड डिस्क यानी कि गोडाउन से लेके आना पड़ेगा। ठीक है, और तीसरी कंडीशन हो सकती है, जब पेज लाने जाओ तो पता चले कि कबोर्ड में जगह ही खाली नहीं है। तुम लेने तो चले गए हार्ड डिस्क से, ठीक है, बट उधर रखने की जगह नहीं है। फिर अब यहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम एक मुश्किल डिसीजन लेता है, जिसका नाम क्या है, रैम में से कौन सा पुराना पेज हटाना है ताकि नया पेज उसके अंदर फिट हो जाए। और इसी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को हम पेज रिप्लेसमेंट कहते हैं, कि पेज को रिप्लेस करना है, पुराने वाला कौन सा हटाना है, जिससे हमारा करंट काम भी ना रुके और हम जो नया लाना चाहते हैं वो भी उसके अंदर आके ऐड हो जाए। ठीक है, आई होप आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग बनी होगी कि पेज रिप्लेसमेंट क्यों जरूरी है। अब मेरा कर्सर कहाँ चला गया, ये रहा। सो नेक्स्ट आ गया था हमारे पास पेज रिप्लेसमेंट फ्लो, कि जो ये पूरा प्रोसेस हो रहा है ये स्टेप बाय स्टेप चलता कैसे है। एक फ्लो चार्ट की हेल्प से हम इसको समझने वाले हैं। जब भी सीपीयू कोई पेज मांगता है, एक फिक्स सीक्वेंस फॉलो होता है, और वो फिक्स सीक्वेंस यहाँ पे बना हुआ है। सबसे पहले ये चेक होता है, क्या ये पेज रैम में है। ठीक है, सीपीयू रिक्वेस्ट पेजेस, इज दिस पेज इन द रैम। समझ गए तुम ये जो लिखा हुआ है। इफ यस, अगर पेज रैम में है तो सीधा एग्जीक्यूट हो जाता है, इसको बोलते हैं पेज हिट। ठीक है, यहाँ लिखा भी हुआ है मैंने। और अगर नहीं होता है तो इसको बोलते हैं पेज फोल्ड, कि वो नहीं मिला हमें रैम के अंदर। तो पेज फोल्ड होने के बाद नेक्स्ट क्या चेक होता है, कि क्या रैम में कोई फ्री फ्रेम अवेलेबल है। कि भाई चलो ठीक है, ये रैम में है तो है नहीं, तो अब इसको चेक करना पड़ेगा कि उसमें कोई फ्री स्पेस अवेलेबल है, कि हम उसको हार्ड डिस्क से उठा के लेके आए यहाँ पे, है ना। तो अगर है सब स्पेस अवेलेबल तो वहीं पे पेज लोड कर दो और काम हो गया। अगर वहां पे स्पेस अवेलेबल नहीं है तो ऑपरेटिंग सिस्टम को पेज रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब एक एग्जिस्टिंग पेज को हटाना पड़ेगा, जब जाके नया पेज लोड होगा। यही था पेज रिप्लेसमेंट, ऐसा ये प्रोसेस चल रहा था। तो यहाँ तक हमें इसको याद रखने की ट्रिक ये है कि पहले देखो है या नहीं, अगर नहीं है तो जगह देखो, जगह भी नहीं है तो किसी को निकाल के नया डाल। ठीक है, तो अब सवाल ये है कि कौन सा पेज निकाला जाए। इसके लिए अलग अलग एल्गोरिथम्स बनाने हैं। सबसे पहले फर्स्ट इन फर्स्ट आउट देखें। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का सिंपल सा लॉजिक ये है कि जो पेज सबसे पहले रैम में आया था उसे सबसे पहले निकाल दो, बिल्कुल एक क्यू की तरह, जैसे लाइन में पहले वाला इंसान पहले बाहर जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं इसका। हमारे पास 3 फ्रेम्स हैं और पेजेस इस ऑर्डर में 1 2 3, जैसा कि स्क्रीन पे बना हुआ है। अब अगर एक नया पेज 4 आता है तो रैम फुल है। ओके, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट देखेगा कि सबसे पुराना कौन है। पेज 1 है क्योंकि वो सबसे पहले आया था। ओके, तो पेज 1 को निकाल देंगे और पेज 4 को उसकी जगह डाल देंगे। 1 2 3 1 निकाला और फिर 4 को उसकी जगह डाल दी। तो इसमें आपको याद रखने की ट्रिक क्या है, कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो सबसे पहले आया वो सबसे पहले जाएगा। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में एक दिक्कत है, ये नहीं देखता कि पेज कितना यूज हो रहा है, सिर्फ ये देखता है कि वो कब आया। इसी प्रॉब्लम को सोल्व करता है अगला एल्गोरिथम, जो कि हम करने वाले हैं एलआरयू, लीस्ट रिसेंटली यूज्ड। ठीक है, अगर मान लो अगर वो ज्यादा यूज हो रहा होगा, लेकिन कोई लेट आया होगा और उसका कम यूज होगा, और हम निकाल देंगे उसको जो ज्यादा यूज हो रहा है, तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो इसके लिए एलआरयू आया था। तो चलते हैं एलआरयू के ऊपर। तो एलआरयू थोड़ा स्मार्ट अप्रोच लेता है, ये दिखाता है कि कौन सा पेज सबसे ज्यादा टाइम से यूज नहीं हुआ। ठीक है, सबसे ज्यादा टाइम से यूज में ही नहीं आया, यूज में नहीं आया तो इसका मतलब उसको निकाल दो, उसका कोई काम नहीं है।
उसी को निकाल दो और फिर मतलब जो पेज अभी अभी यूज हुआ है उसे मत हटाओ, जो पेज बहुत देर से टच ही नहीं हुआ उसको हटाओ। हमने पेजेस में किस ऑर्डर में किया था, 3 1 2, इसका मतलब ये है कि पेजेस 3 सबसे ज्यादा पुराना है और पेज 2 रिसेंट है। तो अगर पेज 4 आता है तो और जगह नहीं है, तो देखेंगे कि कौन सा पेज सबसे ज्यादा टाइम से यूज नहीं हुआ है। अगर वो पेज 1 है, मान लो अब वो 3 1 2 का सीक्वेंस है लेकिन बीच में है, 1 बीच में है, बट वो सबसे कम यूज हुआ है, तो 1 को निकालना है और 4 को डाल देंगे वहां पे। ठीक है, तो हमें याद क्या रखना है, एलआरयू जो सबसे ज्यादा टाइम से यूज नहीं हुआ उसको रिमूव करो। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट और एलआरयू दोनों रियल दुनिया में काम करते हैं, क्योंकि इन्हें फ्यूचर पता नहीं होता, लेकिन एक थ्योरेटिकल एल्गोरिथम भी है जो फ्यूचर देख सकता है, ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट बोलते हैं उसको। लेट्स सी वो क्या होता क्या है। तो ऑप्टिमल एल्गोरिथम का कंसेप्ट है कि उस पेज को निकालो जिसका फ्यूचर में सबसे देर बाद जरूरत पड़ेगी, अभी उसकी कोई जरूरत नहीं है लेकिन सबसे देर बाद जरूरत पड़ने वाली है। मतलब ये एल्गोरिथम फ्यूचर देख पा रहा है कि उसकी जरूरत पड़ेगी फ्यूचर में। ये मतलब आपको देखता है कि कौन सा पेज सबसे लेट यूज होगा और उसी को निकाल देता है, क्योंकि वो अभी काफी देर तक काम का नहीं है। मान लो करंट पेजेस आपको दिख रहे हैं 1 2 3 हैं, फ्यूचर में रिक्वेस्ट आएगी 2 4 1 5 3। ठीक है, तो अगर जगह चाहिए तो देखेंगे कि इन तीनों में 1 2 3 में से कौन फ्यूचर में सबसे दूर यूज होगा, वही पेज निकले। ठीक है, ऑप्टिमल एल्गोरिथम सबसे कम पेज फॉल्ट्स देता है, ये बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट है, लेकिन एक प्रॉब्लम ये है कि ये रियल ऑपरेटिंग सिस्टम को फ्यूचर पता नहीं कर पाता, इसलिए प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट नहीं हो सकता। ये सिर्फ बेंचमार्क की तरह यूज होता है ताकि हम फर्स्ट इन फर्स्ट आउट एंड एलआरयू जैसे एल्गोरिथम को कंपेयर कर सके कि वो ऑप्टिमल के कितने करीब है। ठीक है, चलो अब इन तीनों एल्गोरिथम्स को एक एक टेबल में साइड बाय साइड कंपेयर करते हैं ताकि फर्क क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो तीनों एल्गोरिथम का कोर डिफरेंस सिर्फ एक बात में है, वो पेजेस कैसे चूज करते हैं जिससे निकालना है। ठीक है, अब जैसे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की बात करूं, बस ये पुराने पेज निकालता है जो पहले आया था, फ्यूचर का इसको कोई आइडिया नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है, जो सबसे पहले आया था उसको सबसे पहले निकाल। ठीक है, सेकंड है एलआरयू, जो पेज सबसे ज्यादा टाइम से यूज नहीं हुआ है उसे निकालता है, इसको भी फ्यूचर का कोई खास पता नहीं है, ये सिर्फ पास्ट देखता है कि कितने टाइम से यूज नहीं हुआ है, लीस्ट रिसेंटली यूज पेज। ठीक है, ऑप्टिमल की बात करूं, जो फ्यूचर में सबसे देर बाद चाहिए होगा, ये फ्यूचर देखता है, पता होता है इसको थ्योरेटिकली, इसलिए ये थोड़ा बेस्ट माना जाता है। ये तीनों डिफरेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए ये बहुत टेबल जो है याद रखनी जरूरी है। अब बात करते हैं कि दो बहुत बेसिक लेकिन इंपॉर्टेंट टर्म्स की, पेज फॉल्ट और पेज हिट, क्योंकि इन्हीं से न्यूमेरिकल्स हमारे सोल्व होने वाले हैं। बात करूं पेज फॉल्ट की, तो जब भी सीपीयू को कोई भी पेज चाहिए, वो पेज रैम में मौजूद नहीं है मान लो, तब हम कहते हैं पेज फॉल्ट हो गया। रेफरेंस स्ट्रिंग अब हमारे पास सामने दिख रही होगी आपको, 1 2 3 4 और फ्रेम्स हैं 3 उसके अंदर। शुरू में रैम खाली है, तो 1 आया रैम में नहीं था, फॉल्ट आ गया, 2 आया रैम में नहीं था, फॉल्ट आ गया, 3 आया नहीं था, फॉल्ट आ गया, 4 आया रैम में नहीं था और जगह भी नहीं है तो फॉल्ट आ गया। तो कितने पेज फॉल्ट हुए इसके अंदर, टोटल 4 फॉल्ट हुए। लेकिन अगर कोई पेज पहले से रैम में मौजूद है, जैसे दोबारा पेज 1 आया जब वो ऑलरेडी रैम में है, तब कोई पेज फॉल्ट नहीं होगा, उसको कहते हैं हिट हो गया, कि वो ऑलरेडी 1 था और 1 आया, हिट। तो बेसिकली हर पेज रिक्वेस्ट का दो ही आउटकम हो सकता है, हिट या फिर फोल्ट। इनको थोड़ा और क्लियरली समझते हैं। जब रिक्वेस्टेड पेज ऑलरेडी रैम में है तो सीपीयू सीधा वहीं से ले लेता है, डिस्क तक जाने की जरूरत नहीं पड़ती, ये बहुत फास्ट प्रोसेस होता है, इसको बोल देते हैं हम पेज हिट। पेज फॉल्ट में क्या होता है, जब रिक्वेस्टेड पेज रैम में मिसिंग हो, वहां नहीं होता, तब सीपीयू को रुकना पड़ता है, ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्क के पास जाता है, वहां से पेज उठा के लाता है और रैम को देता है, और इस प्रोसेस से जो प्रोसेस है हमारा वो स्लो हो जाता है और इसको हम बोल देते हैं पेज फॉल्ट। ठीक है, सिंपल सा मॉडल याद रखो, हिट सीधा मिल गया, फॉल्ट यानी कि ढूंढना पड़ता है। अब न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए कुछ टर्म्स क्लियरली डिफाइन करते हैं जो हर क्वेश्चन में रिपीट होती है। ठीक है, तो इसके अंदर में 4 चीजें पता होनी चाहिए। रेफरेंस स्ट्रिंग, पेजेस का वो सीक्वेंस जो दिया जाता है, जैसे कि 7 0 1 2 0 3 4, ये जो मैंने एग्जांपल में है यहाँ पे,
ये बताता है सीपीयू किस ऑर्डर में पेजेस मांग रहा है। रेफरेंस स्ट्रिंग समझ गए क्या होगी, किस ऑर्डर में सीपीयू मांग रहा है। सीक्वेंस बताता है। नंबर ऑफ फ्रेम्स क्या बताता है, रैम में कितने स्लॉट्स अवेलेबल हैं, जैसे फ्रेम 1 है, फ्रेम 2 है, फ्रेम 3 है। ये बताता है कि एक टाइम पे कितने पेजेस रैम में आप रख सकते हो। नेक्स्ट है पेज फॉल्ट। जब पेजेस रैम में नहीं मिलते उसको पेज फॉल्ट बोल देते हैं। पेज हिट हुआ जब उसमें मिल जाता है तो पेज हिट बोल देते हैं। ये चार चीजें हर न्यूमेरिकल का बेस है, इन्हें बिना समझे कोई भी क्वेश्चन सोल्व करना आसान नहीं है। अब देखते हैं कि एक्चुअल न्यूमेरिकल सोल्व करते वक्त स्टेप बाय स्टेप अप्रोच क्या होनी चाहिए, ताकि हमारे सारे क्वेश्चंस जो हैं बन जाए बिना किसी मिस्टेक। तो जब भी न्यूमेरिकल्स आते हैं तो सबसे पहले काम ये करना होता है कि एक टेबल बना लो जिसमें कॉलम्स होंगे, रेफरेंस, फ्रेम 1, फ्रेम 2, फ्रेम 3 और हिट और फॉल्ट। जैसे मैंने बनाया हुआ है, रेफरेंस क्या क्या है, उसका सीक्वेंस क्या है, फ्रेम 1, फ्रेम 2, फ्रेम 3 और हिट और फॉल्ट, क्या चीज चल रही है उसमें, हिट है या फॉल्ट। जैसे कि मैंने बना रखी है 1 2 3 4, 1 2 3 1 4। तो फ्रेम्स जो जो हैं, फ्रेम 2 जो जो है, फ्रेम 3 जो जो है, जब बना जब तक फ्रेम्स खाली है सीधा फिल करते जाओ। सब फोल्ड होंगे क्योंकि रैम खाली थी। जब फ्रेम्स फुल हो जाएंगे और नया पेज आया जो ऑलरेडी रैम में नहीं है, तभी असली डिसीजन आता है कौन सा पेज हटाना है। यही फर्स्ट इन फर्स्ट आउट एलआरयू ऑप्टिमल अप्लाई करते हैं, जो भी क्वेश्चन में दिया होता है। टेबल बनाते वक्त हमेशा एक एक्स्ट्रा नोट लिखो कि वो पर्टिकुलर एल्गोरिथम फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है या एलआरयू या ऑप्टिमल है, क्योंकि एक ही रेफरेंस स्ट्रिंग के लिए तीनों एल्गोरिथम्स का आंसर अलग होता है। तो अब जैसा कि तुम टेबल में देख रहे हो, जैसे फ्रेम 1 आया, फ्रेम 2 आया, फ्रेम 3 आया, तो सबसे पहले सब फोल्ड फोल्ड थे, लेकिन जब सॉरी रेफरेंस के अंदर सीक्वेंस, जब दोबारा 1 आया तो वो हिट हो गया क्योंकि वो ऑलरेडी अब एग्जिस्ट करता था उसमें। लेकिन 4 आया तो फोल्ट आया क्योंकि 4 ऑलरेडी नहीं था। तो आज के लेक्चर को समराइज करें तो जब रैम फुल हो और नया पेज चाहिए तो ऑपरेटिंग सिस्टम को डिसाइड करना पड़ता है कि किसे निकालना है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पुराने को निकालता है, एलआरयू जो काफी लंबे टाइम से यूज ही नहीं हुआ उसे निकालता है, ऑप्टिमल फ्यूचर के हिसाब से निकालता है कि ये फ्यूचर में सबसे लेट कौन सा यूज होने वाला है। और न्यूमेरिकल्स सोल्व करने के लिए बस ये टेबल बनानी है, स्टेप बाय स्टेप फिल करो और रिटर्न फॉल्ट मार्क करो, बस इतना ही करना है। नेक्स्ट क्लास में हम इसका न्यूमेरिकल देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच टाटा, बाय बाय। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। कमेंट्स में बता देना।